देखिए बेल्ट टूट चुका है पूरी तरह से। और इस वीडियो के अंदर बेल्ट भी नया डालेंगे। ये देखिए बेल्ट, इसके स्कूटी पर बेल्ट टूट चुका है और साथ में पुली को चेंज करेंगे। तो बेल्ट टूटने का रीजन ये हुआ कि जो पुली है मोटर की, आप देख पा रहे हो, पुली के ये ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स घिस चुके हैं। इन ग्रुप्स के घिसने के कारण ही बेल्ट जल्दी टूट जाता है। देखिए बेल्ट की कंडीशन देखिए, ग्रुप्स की वजह से ही इसको कट किया है बेल्ट को। जैसे मैंने कंपनी में कांटेक्ट किया तो बेल्ट की प्राइस मुझे 3,500 से समथिंग ऊपर बताई और फिटिंग करने का चार्ज अलग। तो मैंने ऑनलाइन ही देखिए बेल्ट को मैंने मंगवाया है, अच्छी कंपनी का बेल्ट है। समथिंग 2,500 से 3,000 से बढ़िया सा बढ़िया कंपनी का आपको बेल्ट मिल जाएगा। वैसे 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए में मिलते हैं, लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी का खरीदोगे आप तो 2,000 से प्लस ही जाना आपको। ये देख सके हो इसके ऊपर कंपनी, 2,500 के समथिंग ये बेल्ट मुझे पड़ा। और पुली की बात करें तो देखिए ये नई पुली है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। समथिंग आपको 900 से 1,500 के बीच में आपको बढ़िया कंपनी की ये पुली अच्छी ब्रांड की मिल जाएगी। और कंपनी में लेने जाओगे तो 2,500 की पुली बोलेंगे आपको। और इस वीडियो के अंदर सभी चीजें कवर करेंगे, बेल्ट डालना, स्कूटी के पार्ट्स खोलना, पुली निकालना और पीछे के टायर के जो ब्रेक पैड होते हैं वो डालना, आगे के टायर के ब्रेक पैड डालना। यानी कि इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें कवर करेंगे और बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको किस किस चीजों को खोलना, कौन कौन से बोल्ट खोलना है, ताकि आप घर पर भी औजारों की सहायता से आप ये चीजें डाल सकते हो। क्योंकि कंपनी में जब आप स्कूटी भेजोगे तो आपको 15 दिन लग सकता है, महीना भी लग सकता है, और स्पेयर पार्ट फिटिंग करने के चार्जेस आपसे ज्यादा लगाए जा सकते हैं। और लोकल मार्केट में आप लेके जाओगे तो इस स्कूटी का काम कोई करता नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। अब स्कूटी को खोल लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चिमटो को यहाँ से तो खोल लेंगे, ये एलंकी से यहाँ से खोलेंगे। और ये जो इसका सोकर है इसको खोलेंगे और यहाँ से खोलेंगे। पूरा पीछे का टायर है, पूरे बेस का बेस बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने पेड को चेंज करने के लिए देखिए इसको खोला हुआ पहले से। और अगर दोनों पुली चेंज करते हो ये वाली पुली तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए इसके भी ग्रुप्स हल्के हल्के घिसे हुए हैं। तो वैसे मैं ये वाली पुली नहीं बदल रहा हूँ, जो मोटर की है वही बदल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों पुली एक साथ बदलते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आपकी लाइफ बढ़ती है, बेल्ट की लाइफ बढ़ती है। मोटर की बेस को बाहर निकालने के लिए पुली खोलनी पड़ेगी, तो पुली बाहर आएगी, ये मोटर नीचे लटकानी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक तो ये वाला बोल्ट खुलेगा जो कि 14 नंबर लगेगा, और ये वाला बोल्ट खुलेगा। और उस साइड में देखिए आप, इसके अंदर इस छेद के अंदर जो बोल्ट है उसको पकड़ना पड़ेगा। ये पूरी अंदर एक रोड है, रोड की तरह वो पूरी रोड को बाहर निकालेंगे तभी मोटर नीचे आ पाएगी। अब इस बोल्ट को खोलना है। देखिए मोटर बाहर आ चुकी है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी मोटर को खोल के बिल्कुल नीचे ले सकते हो। फिलहाल हम देख रहे हैं ये बोल्ट इसका लगा हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा। और पुली की कंडीशन देखिए, बिल्कुल ग्रुप से देखिए आप, मैं नज़दीक से बताता हूँ, घिस चुके हैं, है ना, टूट चुके हैं ऊपर से, है ना, इसीलिए बेल्ट बार बार ये खराब हो रहा था। पहले इसको खोलते हैं नट को, उसके बाद अंदर देखते हैं कोई लॉक वगैरह होती है तो उसको खोलने के दिल्ली है यार। देखिए पुली खुल चुकी है और कंडीशन देख सकते हो आप पुली की। इसके ग्रुप्स नुकीले हो चुके हैं और घिस भी चुके हैं, इसी कारण बेल्ट टूट रहा है। पुली देखिए, इसके ग्रुप्स देखिए आप। अब इसको फिटिंग कर लेते हैं।
हाँ बोर्ड मोड़ो आप लगाओ ये बोल पर निकालो ना मैंने लगाओ। मोटर को लटकाने के बाद ये मोटर को ऊपर लेके और उसके बाद आपको बेल्ट डाल देना है इसके अंदर। इस तरह से बेल्ट डाल के और फिर इस चिमटे को और इस टायर के अंदर ये पुल इसको सेट करना है, बेल्ट को आगे ले ले। इस तरह से ये ऊपर ले लिया। अब इसको पूरा असेंबल को सेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये बोल्ट लगाना है, इनको टाइट कर दिया है बढ़िया से। अब यहाँ पे इस सॉकर का ये इसको लगा लेते हैं। अब देखिए अभी बेल्ट काफी लूज है, तो बेल्ट को आपको फुल टाइट ही रखना है और ज्यादा भी टाइट नहीं इतना नहीं करना है कि आपका मोटर का बेरिंग खराब हो और बेल्ट जल्दी टूटे। अगर लूज रखोगे तब भी समस्या है, ज्यादा टाइट होगा और होगा तब भी समस्या है। तो मोटर को या नीचे खींच के यहाँ पे एक बोल्ट लगाएंगे। ये जो एडजस्ट करने का है ये मोटर को टाइट लूज करने के लिए है ना। तो ये भी यहाँ पे बोल्ट लगाएंगे और यहाँ पे एक रोड लगेगी जो मोटर को स्थायी फिक्स रखती है, वो भी लगाएंगे। क्योंकि अभी मोटर नीचे लटकी हुई है, अभी फ्री है मोटर, सिर्फ इस ऊपर वाले हुक के ऊपर ही लगी हुई है। तो अब सबसे पहले मोटर को ऊपर उठा के यहाँ पे रोड के मैं यहाँ पे ग्रीस लगा दिया। उसके बाद ये यहाँ पे रोड डालेंगे। देखिए आपको रोड लगाने में समस्या होगी क्योंकि जब तक बेल्ट टाइट नहीं होगा तब तक ये मोटर लटकी हुई रहेगी। तो हमने क्या किया, जो बेस लगाया हुआ है ये ईंटों का हमने मोटर के ऊपर लोड ले लिया। इससे क्या मोटर ऊपर खिसक चुकी है स्कूटी के वजन के कारण। तो बेल्ट अभी टाइट हो चुका है और यहाँ का जो होल है ये भी मिल चुका है। तो अब इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला बोल्ट डालेंगे, ये भी आपको बोल्ट बेल्ट को टाइट यूज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए है। तो ये बोल्ट टाइट हो चुका है। अब ये वाला यहाँ पे लगा लेते हैं। बेल्ट कंप्लीट चढ़ चुका है। एक बार इसको टेस्टिंग कर लेते हैं चालू करके। ये आगे के पेड हैं और ये पीछे वाले के पेड हैं। पीछे आगे के पेड डालने बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 बोल्ट खोलने आपको, है ना। ये दोनों एलंकी से आपको बाहर निकाल लेना है बोल्ट को। देखिए बिल्कुल घिस चुके हैं, यानी कि देखिए एकदम से पूरा कोई माल बचा नहीं है। दोनों पेट की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसके कारण जो ये डिश होती है, ये वाली डिश ये ख़राब होती है। तो समय पर इसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये कैलिब्रेशन होता है, इसको बाहर निकाल के बढ़िया से यहाँ पे ग्रीस वगैरह आपको कर लेना है बढ़िया से। और इन दोनों को बढ़िया से दबा करके उसके बाद आपको नए पेट डालने हैं इसकी सहायता से। देखिए इन दोनों को बढ़िया से अंदर दबाने के बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों की जगह इसको खुल भी जाता है आसानी से। इसको खींचोगे तो मैं भी यहाँ पे आप बढ़िया से ग्रीस भर के जैसे बाहर निकाल लिया ये। तो अंदर अगर डस्ट वगैरह है दोनों में तो डस्ट वगैरह साफ करके उसके बाद थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा के फिर आपको फिर से लगा देना है।
और जो ये रबर है इसके ग्रुप में है और ग्रुप में सेट करना है। उसके बाद एक ये पत्ती है, इसको निकाल के साफ कर लेना आपको, ताकि कि आपका एकदम क्लियर हो जाए। के अंदर लगने के बाद इसे पीछे के आपको पेड़ डालने के लिए एक एलंकी से ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, एक ये खोलेगा और एक ये वाला खोलेगा। इन पेड़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कैलिब्रेशन दिख रहा है आपको, इसको बढ़िया सा अंदर तक दबाना है। जैसे ही अंदर दबेगा तब ये रिंग है यहाँ से बाहर निकलेगी, तभी ये